हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट मज़े में होंगे। आज मैंने सोचा क्यों ना हम चाइना में अपनी लाइफ को सब लोगों को दिखाएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, और अपनी मेमोरीज़ के लिए इसको सेव करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो हम अफ्तार करें पाकिस्तान में भी आज 5वां रोज़ा है, और चाइना भी इस दफ़ा पाकिस्तान के साथ ही साथ साथ जा रहा है रोज़े के हिसाब से। हमारे भी आज 5वां रोज़ा है, तो मैंने सोचा रोज़ की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। यहाँ हम शुरू करने वाले थे, एक साइड पे हमारे पास चिकपीस थे, जिसको चिट्टे चने बोलते हैं, चिट्टे चने, और साथ में फ्रूट चाय बना रहे हैं। सारी चीज़ें साथ साथ। बहुत लंबा व्लॉग हो गया था, तो मैंने उसको तेज़ करके ट्रिपल एक्स पे लगा के छोटा करने की कोशिश की है। और फिर हमें चाहिए था पुदीना। ये मैं आई हूँ अपने घर के बाग से पुदीना तोड़ने। मैंने पुदीना तोड़ा, जो कि बहुत, ऑफ कोर्स ये कौन सा कोई बहुत बड़ा था, छोटा छोटा देसी पुदीना था, लेकिन क्या इसमें ज़बरदस्त किस्म की खुशबू थी कि जब मैंने इसको तोड़ा, फिर मैंने जाके आप ही को दिया, जो कि मेरे साथ लगी हुई हैं। हमारे रूम जो है ना पास यहाँ बट दरमियान में एक रूम आता है, तो हम उनकी रूममेट नहीं आई हुई थी, तो मैंने वहाँ पे लेके जाना था इसको। हम लोग, एक हमारी दोस्त है वो नॉर्थ कैंपस में रहती है, और दो हम लोग यहाँ पे, तो हम एक दूसरे के पास जाके सैर अफ्तार करते हैं, इसी तरह एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग घर से दूर हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ ही बंदा जो है वो अच्छे से बाहर अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। बस फिर मैंने काफ़ी कोई 2 घंटे लगा के मैंने ये तोड़ा, और मेरे हाथों से क्या खुशबू आ रही थी, ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि ये देसी था। तो मैं इतना ट्रिपल एक्स पे किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना लंबा था कि फिर काफ़ी टाइम लग गया। ये मैं वापस उनके पास लेके जा रही हूँ। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। ये देखें, वो भी स्मेल कर रही हैं कि बहुत आला इसमें से खुशबू आ रही थी। और मीनवाइल वो भी साथ साथ लगी हुई हैं अपने चीटे चने। हम लोग असल में एक्सेंट हमारा पंजाबी है, तो यहाँ पे आपके 2 साल हो गए मुझे चाइना में। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यहाँ पे मुझे करते हुए ना, तो यहाँ के इनके साथ उर्दू वगैरह बोल के तो वो मिक्स हो गया है। बाज़ हम चाइनीज़ में, बाज़ उर्दू में, और कभी कभी हम पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, तो बस मिक्स एंड मैच चल रहा है। तो अभी ये सारे इफ्तार करके सब कुछ करके यहाँ पे रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा जो कुछ आज रिकॉर्ड किया था उसको एक डबल एक्स में करके सारा अपनी मेमोरीज़ के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाए, ताकि बाद में कोई 10 साल बाद या 5 साल बाद जब भी कभी बंदे को, ऑफ कोर्स बंदा का हर जो मोमेंट होता है वो कीमती होता है, स्पेशली जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो आपकी लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो आप उन मोमेंट्स को जो है वो मिस करते हो। तो बस वही सोच के मैंने स्टार्ट किया। लेट्स सी कैसा जाता है ये, और मैं दोबारा बनाती हूँ नहीं बनाती, या आई डोंट नो, बट दिस वाज माय फर्स्ट वन। और ये साथ साथ हम फ्रूट चाट बनाने के सोच रहे थे, साथ साथ एक बन रहा है चटनी, और साथ उसका वेट कर रहे थे जो दूसरे कैंपस में लड़की है, ज़्यादा दूर नहीं है, कभी कभी हम उसको बाइक पे लेने चले जाते हैं, और कभी कभी वो खुद ही आ जाती है। आज वो खुद आ रही थी, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। मुझे आदत नहीं है क्योंकि वॉइस ओवर करने की, तो मैंने दरमियान में बंद करके ना दोबारा से उसको ऑन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा था। तो जी दोबारा से वेलकम बैक। ये हम लोगों ने फिर उसमें चने वने डाल दिए, तो हो गया था सेटल मामला। तो अभी वहाँ पे हम लोग बना रहे थे 3 चीज़ें, एक तो थी दही भल्ले, दूसरा फ्रूट चाट, और लजानिया, और ये लो जी दूसरा मेहमान भी आ गया। ये अपने बॉक्स के साथ लेके आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, तो अफ्तार के बाद सारी बातें बाद में भूख लग जाती है, तो थोड़ा बहुत इसको भी साथ में देते हैं कि वहाँ जाके बाद में खा ले। इसका सर का हाल, चाइना का पानी बहुत ही ख़राब है, हर किसी के बाल बंदा गंजा होने को आ जाता है, इस तरह का गंदा किस्म का यहाँ पे पानी है कि मत पूछो। ये इसको आए हुआ अभी 6 मंथ हुए, अभी इसने अच्छे पास के इस लड़की ने, तो ऐसे मुझे बता रही थी कि बहुत ज़्यादा मेरे भी डंडक होना शुरू हो गया। मैंने कहा बस हो गया शुरू तुम्हारे वाला भी काम। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे दही भल्ले, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमने इसमें क्या क्या डाला। ये लजानिया ऊपर मैंने चीज़ वगैरह डाल के तैयार कर दिया था। ज़ाहिर बात है पहला मेरा वो है, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है कि फ़ोन कैसे पकड़ते हैं, व्लॉगिंग वगैरह कैसे करते हैं, बट मैं ट्राई कर रही थी। सब लोग मुझे कह रहे थे बंद करो बट मैंने कहा नहीं, मैं इसको पूरा करूँगी। ये साथ में ये
ये जो नॉर्थ कैंपस से दूसरे कैंपस से लड़की आई, इसको बहुत शौक है कि कुछ साथ में ड्रिंक भी हो, जैसे मीठा। तो ये स्ट्रॉबेरी शेक बना रही थी, बट एंड पे हमने इसको मीठा नहीं डालने दिया, तो इसका कोई इसको जायका कुछ खास पसंद नहीं है, बट हमने बना लिया था फिर भी। तो ये हो रहा है सीन। यहाँ पे दही भल्ले बन गए थे और फ्रूट चाट भी बना दी थी। ये जो फ्रूट चाट वाला काम होता है ना, कटिंग वाला, वो इसका होता है, जो दूसरे कैंपस से लड़की आई हुई होती है। तो मेरा जो काम है, फ्राइंग श्राइंग करती हूँ, कुकिंग का काम हो तो वो कर लेती हूँ। जो सबसे बड़ी आपी हैं वो ये करते हैं, तो कोई मेन कोर्स में कोई डिफ़िकल्ट चीज़ बनाते हैं। ये जी स्ट्रॉबेरी शेक हम लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना सारी चीज़ें जमा करो, क्योंकि रूम में जो है एडिटिंग की परमिशन नहीं है, तो हम लोग वो सारे काम ऊपर कर लेते हैं जो कि ऊपर करने की परमिशन है। बाकी काम सारा ये देखो, पकौड़ों का सामान, लजानिया, हर चीज़ रेडी करके उसको ऊपर अच्छी तरह से सारा चीज़ वाइंड अप करके एंड पे हम लोग नीचे जाते हैं। वहाँ पे जो कुकिंग का होता है, लाइक एयर फ्रायर में जो काम करना होता है या दूसरी टाइप का कोई फ्राइंग वाली चीज़ होती है, तो हम नीचे जाके करते हैं। यहाँ पे इसको दिखा रही थी हम जुगाड़ इस तरह से वो खिला रहा काम भी हो जाए। डस्टबिन पे खड़ी होके लगी हुई थी तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर रही थी। पकौड़ों का सामान भी रेडी है, बस इसमें अभी हमने बेसन डालना था, तो बेसन डाल दिया। अब बस फ्राइंग का काम रह गया था। इतना आखिरी हम 3 घंटे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि चाइना में जो अफ्तार का टाइम है वो तकरीबन 6 बजे तक होता है। हम 3 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, बट कोई दौड़ के इतना एंड वाले कोई आधा घंटा पहले बहुत मुश्किल से हम लोग फ्री हो पाते हैं, ताकि दुआ वगैरह मांग ली जाए। और फिर हमने ये सोचा क्यों ना एक और चीज़ ऐड की जाए, कि हमारे पास समोसास पड़े हुए थे जो हमने फ्रीज़ किए हुए थे, बट रोज़ एक चीज़ खा के बंदा बिल्कुल उकता जाता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज फ्राइज़ थोड़ी सी बनाई जाएंगी। एक बड़ा सा आलू मैं मार्च से लेके आई हुई थी, इसको पकड़ के इसको अच्छे से वॉश किया, और फिर ये मेरे से बार बार पूछ रही थी कैसे करूँ इसकी कटिंग। फिर मैंने कहा तुमने बिल्कुल इसको वेजिस की तरह बड़ा बना दिया, दरम्यान से मोटे थे काफ़ी, बट हाँ फिर इसको करके फिर मैंने दोबारा से उनको बरीक किया था ऊपर, फिर भी बेसन वगैरह डाल के, तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आ जाता है। आज अफ्तार के बाद जो सबसे ज़्यादा मज़े का था ना, वो यही था। ये देखें, फिर मैंने उस पर बेसन वगैरह और लाल मिर्चें डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली, मतलब जो मसाले जो है ना आपके फेवरेट है आप ऊपर डाल दो। जैसे हम लोगों ने भुना हुआ ज़ीरा भी डाला था, वो उसकी खुशबू क्या कमाल की लगती है, मतलब बहुत आरा लगती है। अभी मुझे दोबारा से मुंह में पानी आ गया। हम लोग थोड़ा सा क्योंकि स्पाइसी खाते हैं, तो आपी ने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली थी, बट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। देखो मैंने दोबारा से वहाँ से लाल मिर्च लाई कि मैंने उसकी पूरी 1 चम्मच उसमें डाली, बहुत ही मज़ा आया था। और टेस्ट उसका बड़ा अच्छा, एक दफ़ा आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये। मुझे तो ये बहुत पसंद है इस तरीके से, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा मसाला और नमक डालो, और हल्का सा इसमें बेसन डालो, और बस ये फौजें चल पड़ी हैं किचन में। हम लोग जो रहते हैं वो 2nd फ्लोर, और हम लोग अभी जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा किचन है। साथ में आपको इर्द गिर्द का माहौल भी दिखाती जा रही है क्या कैसा लग रहा है सारा। तो हम लोग जा रहे थे ग्राउंड फ्लोर की तरफ, जहाँ पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे और अपना बाकी का काम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त वाला मुझे तो ये काम लगा। मैंने उसको बार बंद करके इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा वो सांस बार चढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा रनिंग कर रही हूँ, शायद आदत नहीं है इसलिए, या पहला है इसलिए। तो अल्लाह करे अब ये थोड़ा सा वो हो जाए, इसमें कोई व्यूज़ वगैरह आ जाए, ताकि दोबारा बनाने की कोई हिम्मत मुझे मिले। क्योंकि ये हम लोगों ने फिर नीचे भी एक फ्रिज उन्होंने दिया है बच्चों को, तो उसमें से थोड़ी जगह बना के अपना सामान रखा। ये एयर फ्रायर निकाल लिया। एयर फ्रायर बस नाम पे ही हमें तसल्ली होती है कि यार साथ में 2 चीज़ों पे लगे हुए हैं हम लोग, वरना ये बहुत टाइम लेता है। इसमें कुछ पकौड़े रख देते हैं, क्योंकि जो बड़ी वाली आती हैं वो ज़रा डाइट
कॉन्शियस है, ज़्यादा ऑयल वगैरह खाना पसंद नहीं करते, तो इसमें पकौड़े रख के 2-4 फ्राइज़ रख के ना, तो हम लोगों ने फ्राई दूसरे में किया था। बस फिर सारे मुजाहिदीन जो है ना वो सब शुरू हो गए थे। ये पहली हम लोगों ने, हमारे पास स्प्रे वाली बॉटल नहीं है यहाँ पे, किचन में एक दूसरे की चीज़ें बच्चे यूज़ करते रहते हैं। हम लोगों ने भी नीचे वाले कैबिन से निकाली और स्प्रे बॉटल से स्प्रे किया। पहले उसको बटर पेपर भी हल्का लगा हुआ था। जुगाड़ वो चेक करें आप लोग कि हम लोगों को ये होता है कि किसी भी चीज़ का जुगाड़ लग रहा है तो बस उसको बस हम लोग सहमत ही नहीं करते कि इसको चेंज करें या कुछ करें। साथ में बना रही थी वही वाले फ्राइज़, उसमें हल्का सा पानी भी लास्ट में डालना है ताकि ना उस पर जो बेसन वगैरह और जो मसाले हैं ना वो स्टक हो जाए। ये बटर पेपर गंदा नहीं है, बस वो कल जो हमने पकोड़े बनाए थे ना उसी का ऑयल ज़्यादा बचा हुआ था नीचे, तो हमने कहा चलो इसी पे बना लेते हैं। ये आपने अपने लिए 5 पकोड़े बना लिए, बाकी हम सारे उसी में बनाएंगे। साथ में मैं लज़ानिया पे जो है वो डाल रही हूँ, क्या उसको बोलते हैं, हर्ब्स होती हैं इटालियन हर्ब्स, वो डाल रही हूँ, ओरिगानो डाल रही हूँ। साथ में ये डाल रही हूँ लाल मिर्च थोड़ी सी डाल रही, और बस इसको फिर हम बेक करने के लिए रख देंगे। ये है पकोड़े, और ये एयर फ्राई की हालत में मत जाना, इसके अंदर से बिल्कुल ये साफ़ सुथरा है, ये इसलिए मैं इसी को यूज़ कर लेती होती हूँ, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं ऊपर से बार नीचे लाना और ऊपर लेके जाना भी बड़ा मुश्किल है। ये क्योंकि एक राइस कुकर है तो इसकी जब मैक्सिमम हाइट वो हो जाती है ना हीट, तो ये खुद बंद हो जाता है, तो हमें इसको ऊपर दे के रखना पड़ता है। सवेरा का काम है, जो सबसे जो नॉर्थ कैंपस से लड़की आती है वो इसको उंगल दे के रखती है हमेशा। हम लोग बहुत हंसते हैं। तो इस तरह फिर उसकी हीट जो है ना वो बेशक ज़्यादा भी हो जाए वो चलता रहता है। उसको तो नहीं पता कि वो राइस कुकर है और हम उसके अंदर फ्राइंग कर रहे हैं, तो बस फिर जुगाड़ लगा के हम लोग हर काम कर लेते हैं पाकिस्तानियों की तरह। उधर एयर फ्राई में बन रहे थे फ्राइज़ और पकोड़े, और इधर हम लोगों ने लज़ानिया रेडी हो गया था, बहुत ही यमी किस्म का रेडी हुआ था। इसका क्या ही आला किस्म का टेस्ट था कि मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। साथ ही साथ हम लोग अपने पकोड़ों की तरफ भी देख रहे थे। ये पकोड़े और फ्राइज़ जो मैंने थोड़े से निकाल लिए थे ये वो हैं, और साथ में आप ही वाले अभी तक वो लगे हुए थे उसमें, और ये वाले जो आखिरी हमने गैस डाला था पकौड़ों का वो भी बन हुआ था। फिर जी क्या था, आपकी जो है उनका साथ उन्होंने बर्तन समेटे, साथ हमने ओवन और वो एयर फ्राई वापस अपनी जगह पे रख दिया। एयर फ्राई जो है जो कुकर है उसका वो जो अंदर वाला बर्तन था वो फिर कुकर पहले ही धो के रख लिया था, फिर वो नीचे रख दिया जाता है। इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से गर्म किया ताकि, क्योंकि अफ्तार में अभी कोई तकरीबन आधा घंटा रहता था तो ये ठंडा हो जाता, तो आप वापस ऊपर जाते फिर उसको अच्छे से गर्म किया। और ये जी सारी फ़ौजें वापस जा रही हैं अपनी अपने सफ़र की तरफ। अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था तो हम लोग भाग के वापस आ रहे थे ताकि थोड़ी दुआ वगैरह भी मांग ली जाए। और ये मैं आपको बाइक दिखा रही थी, इतना प्यारा मौसम हुआ है आजकल बीजिंग में कि मज़े की हवाएं भी चल रही हैं, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। रात को थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, बट ये जो मैंने 208 रूम दिखाया ये मेरा है, और ये है जी मेरी सीनियर का रूम। तो फिर बस हमने दस्तरखान जो हमारे पास एक छोटा सा है बेड के ऊपर ही लगाया, उसके ऊपर ही हम लोग सारी चीज़ें वगैरह सेट करेंगे और यहीं पे इफ्तार करेंगे। मैं अपनी इस जगह पे बैठ गई थी एज़ यूजुअल, मैं सबसे वो वाली जगह पे बैठती हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें सही से नज़र आएँ और ग्रिप हो हर चीज़ पे बंदा। तो हमारी डील हुई है, आप ही कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारे रूम आई यहाँ पर मैं बैठूँगी, मेरे रूम तुम आई तुम यहाँ बैठोगी। तो बस उसी हिसाब से फिर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, वरना ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है ना सीट। यहाँ पे ये दोनों फ्रूट चाट में मसाला नहीं डाला हुआ था, मसाला डाल के वो उसको हिला रही थी फ्रूट चाट को। ऐसे ही हम लोग बड़े प्याले में उसको रख लिया, कौन सा कोई और आ रहा था। सारी चीज़ें जो जो थी ये दोनों ला के रख रही हैं, मैं बैठ गई एज द हेड ऑफ़ द फैमिली। हालांकि सबसे बड़ी आप ही हैं, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा वो फ्राइंग वगैरह नीचे करके आई थी तो एक दूसरे का एहसास करते हुए मैं फिर ये बैठ जाती हूँ। ये लोग चीज़ें रखते हैं, चम्मच और सारी चीज़ें जो जो रहता होता है। तो बस फाइट फिर यही सीन होता है कि सब मिलके काम करें और अच्छे से आपका फिर रमज़ान भी गुजर जाता है। आपको ज़्यादा
बर्डन भी फील नहीं होता एक किसी एक को। बस फिर हमने कहा ये स्ट्रॉबेरी शेक भी ला के रख लिया, इसने मेरे फ्रिज में रखा हुआ था। उसमें तुख्म लगा मलाई, ताकि सारे दिन की जो रोज़े की थकान, गर्मी और वो सारा होता है ना, वो भी निकल जाए ना इसके असर से। तुख्म लगा कहते हैं बहुत अच्छा होता है। तो बस फिर वो भी सेटल किया, बन गया। मैं थोड़ी आहिस्ता आवाज़ में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी रूममेट है, बस सो रही है, तो थोड़ा वो भी ख्याल रखना होता है। यहाँ पे एक चम्मच और एक प्लेट कम पड़ी थी, प्लेट तो नहीं खैर चम्मच कम पड़ी थी, तो दोनों अपने चम्मच और वो लेके बैठ गई हैं, लेकिन फिर एंड पे मुझे भी एक चम्मच दे दी। और फिर हम लोग दुआएं मांगने लग गए। और मैंने आपकी खिचड़ी चम्मच है थोड़ी बड़ी सी, मैंने उनसे उठा ली। नाराज़ हो रही थी, मैंने कहा नहीं ये तो मेरी ही चम्मच है। पे फिर उन्होंने मुझे प्लेट भी दे दी जो कि मेरी पहले से नज़र थी उस पर। उस टाइम पे हम लोग गए शॉपिंग करने। अगर आपको शॉपिंग वाला व्लॉग भी चाहिए तो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, आई विल अपलोड द व्लॉग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।